सभी जाती है कि नहीं हैं? जाती है। मैया आप ये बताइए, किसी ने तुम्हारा भी मुंह देखा कि नहीं है? अच्छा, किस किस का मुंह जाना हुआ? जरा ऊंचे हाथ खड़े करेंगे हैं? अच्छा, सभी का हुआ। कह रही बहन जी हम शर्म के लिए नहीं बता रहे, हमको शर्म लग रही है हैं? कोई बात नहीं है, सभी का मुंह जाना हुआ था। तो यहाँ पर भी दशरथ जी महाराज की जो बहुएं आई थी, मुंह जाना होने लगा। दशरथ जी महाराज मेन गेट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही एक 40 वर्ष की मैया आई और सोचने लगी कि हम सीता जी के मुंह को देख के आए, और राजकुमार की पत्नी है, राम जी की पत्नी, लक्ष्मण जी की पत्नी, न जाने कितनी सुंदर होंगी। 40 वर्ष की मैया गई और सीता जी के पास में पहुंच गई। जैसे ही मुंह चाना करने लगी और मुंह चाना करके वापस लौट के आई, तो दशरथ जी महाराज ने पूछा कि आप ये बताइए हमारी बहू कैसी है? बोले तुम्हारी बहू हमारी जैसी है। अब जब तक 15 वर्ष की बेटी आ गई, मुंह चाना करने के लिए जाती है, प्रसन्न होने लगी। देखिए सबसे ज्यादा खुशी किसके होती है? जब घर में भाभी आती है तो किसके होती है? हैं? ननदी के। लेकिन यहाँ पर मैया एक ही बार खुशी होती है। कब? जब वो भाभी आती है। और आप ये बताइए, ननंद के तो जब खुशी होती है भाभी आई, और तुम्हारे कभी खुशी हुई कि हमारे घर में नंद है? हैं? कभी खुशी हुई कि नहीं? आज के कलयुग में कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में ननंद और सास मिल जाए। मैया ऐसे ही एक मैया और पिताजी और उनके एक ही बेटी थी, बहुत लाडली थी। उसकी मैया ने कहा था कि मेरी बेटी का विवाह ऐसी जगह पे करके आइयो। पति देव ने पूछा कि देवी आप ये बताइए, तुम कह रही हो कि हमारी बेटी को विवाह ऐसे घर में करके आइयो, क्या क्या होना चाहिए? पति देव ने कहा देवी आप ये बताइए, घर में थोड़ी संपत्ति हो या ना हो तो चलेगा? बोले चलेगा। अच्छा आप ये बताइए, लड़का थोड़ा सावला हो तो चलेगा कि नहीं? बोले चलेगा। पति देव ने कहा देवी तो ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है तो हम देख के नहीं आए? पति देव ने कहा था, हमारी यानी पत्नी ने पति से कहा कि हमारी बेटी की एक फरमाइश है, इच्छा है कि पिताजी हमारे गरीब से गरीब घर में पटकाइयो, लेकिन सास मत देख के आइयो। हमारे घर में हमें ससुराल में सास नहीं मिले हैं? तो मैया ऐसा मत सोचना कि सास ननद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 वर्ष की बेटी आई और मुंह चाना करके दशरथ जी महाराज के पास जब निकल करके जाती, उसने कहा कि बेटी आप ये बताइए भाभी कैसी है? 15 वर्ष की बेटी ने कहा दादाजी हमारी भाभी हमारी जैसी है। अब दशरथ जी महाराज सोच में पड़ गए, हे भगवान मैं समझ में नहीं आया कि 40 वर्ष की से पूछा कि बहू कैसी है, उसने कहा कि हमारी जैसी है। और 15 वर्ष की बेटी से कहा तो उसने कहा कि हमारी जैसी है। दशरथ जी महाराज सोच में पड़ गए, हे भगवान बहू है तो है कैसी? अब तो दशरथ जी महाराज ने जोर से आवाज लगाई और रानी कौशल्या को बुलाया।
जैसे ही कौशल्या ने सुना दौड़ी दौड़ी दशरथ जी महाराज के पास में आ गई। कहो महाराज क्या बात है? बोले देवी आप ये बताइए आपने बहू का मुंह देखा कि नहीं? बोले क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपनी बहू को मुंह ना देखें। तो आप ये बताइए हमारी बहू कैसी है, यानी हमारी बेटी कैसी है? जैसे ही कौशल्या मैया ने कहा क्या बात है? बोले तुम बताओ, बात तो बाद में पूछना, कैसी है बहू, कैसी है? बोले महाराज हमारी बेटी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जैसे चंद्रमा भी सुंदर नहीं है, हमारी बेटी बहुत सुंदर है। बोले जो अभी बता रही थी सभी मुंह जाना करके आ रही कि बहू हमारी जैसी है, बहू हमारी जैसी है, बहू है तो है कैसी? दशरथ जी महाराज से कौशल्या मैया कहने लगी महाराज रुक जाओ, दुख क्यों करते हो? यहाँ की अयोध्या की मैयाएं बहुत भोली वाली हैं। बोले कैसे? कि हमारी अयोध्या की मैयाएं कैसी हैं कि जब सीता जी का मुंह जाना करने के लिए आती हैं तो आपने सुना होगा कि जनक महाराज ने दहेज में बहुत धन दौलत हीरा जवाहरात दिए थे और हीरा जवाहरात जड़े हुए जनक महाराज ने कान में बालाएं पहनाए थे, पहनाए कि नहीं? तो उस बालाओं को पहन करके सीता जी ससुराल में आई हैं। तो हमारी सीता जी के जो कुंडले हैं उनमें हीरा जवाहरात मोती जड़ रहे हैं। जब जब 40 वर्ष की मैया जाती है मुंह जाना करती है, 15 वर्ष की बेटी जाती है और महाराज एक 95 वर्ष की बुढ़िया गई तो वो जा करके जब मुंह जाना करती हैं तो उनका प्रतिबिंब, उनका चेहरा उन सीता जी के बालाओं में यानी कुंडलों में दिखाई देता है। इसलिए वो कहती हैं बहू हमारी जैसी है, भाभी हमारी जैसी है। धन्य है सीता जी का मुंह जाना हुआ। सीता जी का मुंह जाना हो करके आज दशरथ जी महाराज अपनी चारों बेटियों को प्रेम से रखने लगे। दशरथ जी महाराज ने अपनी रानी से, चारों रानियों से कहा कि हमारी बेटी है ना, यानी तीनों रानियों ने कह दिया कि चारों बहू आई हैं और चारों बहुओं को बड़े प्रेम से रखना और बहू नहीं बल्कि बेटी समझना। तो बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, यहाँ पर कहा था दशरथ जी महाराज ने बधु लड़कनी पर घर आई और राको नयन पलक की नाई। बधु लड़कनी पर घर आए, बधु लड़कनी पर घर आए, राको नयन पलक के नाए, राको नैन पलक के नाए, राको नयन पलक के नाए। पत्नी अपने पति की सेवा करती है। जो हमारे पिता तुल बुजुर्ग बैठे हुए हैं ध्यान से सुनेंगे। देखिए जब बेटी होती है, पत्नी होती है तो घर के काम को संभालती है, बच्चों को संभालती है और कहीं पति बीमार हो जाए तो पति के चरण दबाती है कि नहीं? और ज्यादा बीमार हो जाए तो पति जोर जोर यानी पत्नी पति के लिए जोर जोर से रोती हैं कि भगवान हमारे पति को कुछ हो नहीं जाए। रोती है कि नहीं? हैं? सोचती हैं कि भगवान हमारे पति को ना जाने कुछ हो नहीं जाए। तो भैयाओ जो हमारे पिता तो लोग बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप ये बताइए तुम्हारी पत्नी
जब तुम बीमार होते हैं तो वो रोती हैं, तुम रोते हैं कि नहीं? तुम्हारी पत्नी बीमार है राय तो तुम रोते हैं कि नहीं? ना रो में कोई बात नहीं है, ऊंचे हाथ खड़े करके बताएंगे कि बहन जी हम तो अपनी पत्नी के लिए रोते हैं। देखिए एक भैया संकेत कर रहे हैं कि बहन जी अभी तो हमारे घर में बहू नहीं आई और बहू आएगी तो हम अपनी पत्नी के लिए। तो देखिए रोना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं है भैया। कहते हैं कि रोना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। जब वो सीता जी का हरण करके रावण ले गया था तो प्रभु श्री राम जी सीता के लिए वन वन में भटक रहे थे, रो रहे थे कि मेरी सीता कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई। तो भैया कोई बात नहीं, अब नहीं रोए तो यहाँ से जाकर के अपने घर पर थोड़े 2-2 मिनट के लिए रो लेंगे। कौन कौन रोएंगे जरा ऊंचे हाथ खड़े करेंगे। कह रहे हैं बहन जी हम कैसे ऊंचे हाथ खड़े करें, वो भी सभा में है? तो सभी ओर से मन को हटाते हुए मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र के चरणों में समर्पित करते हैं। धीरे धीरे आज चारों बहू चारों बेटाएं प्रसन्न होने लगे। आज दशरथ जी महाराज का समय व्यतीत होने लगा। दशरथ जी महाराज आज वृद्ध हो गए, बुढ़ापा आ गया। तो उसी समय जब दशरथ जी महाराज ने कहते हैं कि अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखा, तो जैसे ही दर्पण में देखा तो कान के बगल में एक सफेद बाल दिखाई दिया। दशरथ जी महाराज समझ गए कि प्रभु का संकेत है, क्यों नहीं मैं राजपाट को सौंप करके और भगवान की भक्ति करने के लिए चला जाऊं। दशरथ जी महाराज के मन में प्रतिज्ञा हुई थी। दशरथ जी महाराज ने सोचा क्यों नहीं मैं प्रभु श्री राम के लिए अपने पुत्र के लिए राजगद्दी समर्पित कर दूं। जब तक देवताओं को पता चल जाता है, जैसे ही देवताओं को पता चला तो देवता बड़े दुखी होने लगे। सोचने लगे कि हे भगवान यदि परमात्मा राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो राक्षसों का उद्धार कौन करेगा, यदि राक्षसों को कौन मारेगा, क्यों नहीं हम सरस्वती माँ के पास में जाएं। सभी देवता दौड़े दौड़े सरस्वती मैया के पास में गए। सरस्वती मैया से आग्रह किया, विनती की, हे माँ सरस्वती मैया आपको जाना होगा और जाकर के मंत्रा की यानी मंत्रा की जुब्या पर बैठना होगा। और जब मंत्रा की बुद्धि पर बैठ जाओगी तो कहते हैं मंत्रा कैकई की बुद्धि पर बैठ जाएगी। कैकई के बहुत 2 वरदान पहले हैं। तो उसी समय सरस्वती मैया भी बड़ी दुखी होने लगी कि हे भगवान मेरे परमात्मा को स्वयं राजगद्दी देने वाले को राजगद्दी मिल रही है, इसमें मैं क्यों व्यवधान डालूं। तो सरस्वती मैया देवताओं की भेजी हुई आज मंत्रा के बुद्धि पर बैठ जाती है। जैसे ही मंत्रा की बुद्धि पर बैठ गई
उसी समय मंत्रा आज कैकई के पास में जाती है और कैकई से कहने लगी है, कैकई आपको पता है तुम्हारे जो नगर में कौशल्या ने जैसे ही सुना है कि हमारे प्रभु श्री राम को राज तिलक होने वाला है, तो कौशल्या मैया ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने लगी है, हीरा जवाहरात लौटाने लगी है, ढोल नगाड़े बाजने लगे हैं। और जैसे ही मंत्रा ने देखा, कैकई से कहा, बहन आपको पता नहीं है तुम्हारे पुत्र हैं भरत जी और वो ननसार में हैं, अभी सुबह होते ही राम जी का राज तिलक होगा।